बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़े की ट्रेडिशनल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे दाल गोश्त। मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह पे बीफ और मटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने चने की दाल ले ली है तकरीबन आधा पाव, और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए और जल्दी कुक हो जाए। इसके बाद मैंने चिकन ले लिया है, आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं और बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, कि आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। एक मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें ले ली हैं। इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया था और इसका मैंने इस तरह से पेस्ट सा बना लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे दाल गोश्त बनाने के लिए। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम दाल को कर लेते हैं बॉईल। इसके लिए प्रेशर कुकर हम यूज़ करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। हमने प्रेशर कुकर में दाल जो हमने भिगो के रखी हुई है ये ऐड कर देंगे। इसके साथ हम ऐड कर देंगे इसमें पानी, तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी ऐड करना है हमने, जिसमें दाल अच्छे से गल जाए। ज़रा घुली घुली सी दाल अच्छी लगती है दाल गोश्त के अंदर। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। तकरीबन 8 से 9 मिनट लगते हैं दाल को गलने में। इसको हम दूसरे चूल्हे पे कर लेते हैं और हम साथ साथ मसाला बना लेते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है देगची में। इसमें हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं जो हमने चॉप करके रखा हुआ है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है ताकि इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आए, प्याज जले नहीं। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसमें से हम थोड़े से निकाल के रख लेंगे जो हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने प्याज थोड़े से निकाल लिए। बाकी के अंदर हमने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट रखा हुआ है वो हम ऐड कर देंगे। इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन की स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट या टमाटर जो भी आपके पास हो। जी व्यूअर्स, तो इसकी भी भुनाई हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटर। हर चीज़ की भुनाई आपने अच्छे से करनी है। अगर मसाले अंदर कच्चे कच्चे से नज़र आएंगे तो हंडिया का वो टेस्ट नहीं बनता। अब ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। इसमें हम थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर देंगे, बाकी हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का ऐड किया है, आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। मैंने ये भी हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। अगेन ये भी आप अपने जायके, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/4 टी स्पून। इन सब चीज़ों को भी 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला नीचे लगे नहीं, और फिर इसको ढक देंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। तो ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर चिकन भी ऐड कर दिया है। अब हम इसको भी मसाले के साथ कुक कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। चार से 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन आधा ग्लास, ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर दाल को ऐड कर देंगे जो हमने अलहदा से उबलने के लिए रखी हुई थी। दाल आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, अलहदा अलहदा उसके दाने नज़र ना आ रहे हों। या आप चाहें तो उसको हल्का सा आप मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर दाल जो हमने रखी हुई है वो भी हम ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को पकाएंगे।
जी व्यूअर्स, तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देना है यहाँ तक कि दोनों चीज़ें अच्छे से गाढ़ी हो जाएं। अगर आपको थोड़ी सी पतली दाल पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो ये हमारा दाल गोश्त रेडी हो गया है। अब हम इसको धनिया के साथ गार्निश करेंगे और इसको डिश में निकाल लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये थी दाल गोश्त की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी जाकर ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।